Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 4th of class 6th history in the earliest cities. सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है सिविक्स और इसका इंग्लिश में मीनिंग है टाउन में रहने वाला कोई भी। तो इसलिए उन लोगों को अर्लियर टाइम में सिविलाइज्ड कहा जाता था जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहते थे और टाउन्स में या फिर टाउन्स में रहते थे। ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो हैं इन्हें सिविलाइजेशंस कहा जाता था। मोस्टली सिविलाइजेशन जो थी अर्लियर टाइम में वो रिवर के किनारे डेवलप्ड हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिवर्स जो थी वो कंटिन्यू वाटर फ्लोइंग के कारण फार्मिंग और ह्यूमन कंजप्शन के लिए वाटर प्रोवाइड करवाती थी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पहली सिटीज़ थी जो रिवर इंडस जिसे सिंधु नदी कहा जाता है उसके किनारे पर आई थी। ये सिटीज़ जो है एक रिच सिविलाइजेशन का पार्ट है जो कि आज से 3500 ईयर्स एगो नियर अबाउट 2500 to 1500 बिफोर क्राइस्ट के बीच में यहाँ पर आई थी। टाइम बीतने के साथ साथ ये सिटीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई या फिर ग्राउंड के नीचे दब गई और फिर बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। उसके थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेटर 1921 में जो पहली सिटी थी हड़प्पा उसको डिस्कवर किया गया, उसकी खोज की गई। उसके बाद बहुत सारी सिटीज़ जो उनको भी एक्सकवेशन किया गया। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो उन्होंने रिसर्च की और बाद में कंक्लूज़न ये निकला कि सभी सिटीज़ जो है वो एक कॉमन कल्चर से बिलोंग करती है। ये सिटीज़ जो है वो इंडस रिवर के किनारे पर लोकेटेड थी, तो इसीलिए इनका जो कल्चर था उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो है वो इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम देते हैं क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जिसे कि एक्सकेवेटेड किया गया था। द एक्सटेंट बिगनिंग में आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ऐसा मानते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी लिमिटेड थी एक स्मॉल एरिया के अंदर रिवर इंडस के चारों तरफ। बाद में एक्सकेवेशन जो है उनसे पता लगा कि ये बहुत बड़े हिस्से पर फैली हुई थी जिसमें प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडियन स्टेट जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान सब इंक्लूड है। इन सभी जगहों पर बहुत सारी साइट जो है वो डिस्कवर की गई। इम्पोर्टेंट साइट थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उन्हें ट्विन कैपिटल भी कहा जाता है इस सिविलाइजेशन की, इस सभ्यता की। कुछ दूसरी फेमस साइट थी जिसमें चोंदडो, कोटदीजी, अमरी ये सभी पाकिस्तान में है। रोपड़ जो पंजाब में है, बनावली जो हरियाणा के अंदर है, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, लोथल, रोजडी, धोलावीरा, रंगपुर और गोलाधारो जो कि गुजरात में है। टाउन प्लानिंग किस प्रकार की इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग की जाती थी? स्ट्रक्चर जो था उनके इंडस वैली सिविलाइजेशन का किसी भी चीज़ को बनाने का वो काफ़ी स्टनिंग था। सिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था या कई बार ज़्यादा पार्ट्स में भी हो सकती थी। वेस्टर्न पार्ट जो था वो काफ़ी ऊपर उठे हुए ग्राउंड पर बनाया गया था जिसे सीटाडेल कहा जाता है या फिर एक्रोपोलिस कहा जाता है। ये जो जगह थी वो हाई ब्रिक वॉल से सराउंडेड थी और जो कि उन्हें फ्लड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। सीटाडेल एरिया जो था उसमें पब्लिक बिल्डिंग, रिलीजियस स्ट्रक्चर और ग्रेनरीज थी। यहाँ पर प्रोबेबली रूलिंग क्लास जो होती है, शासक वर्ग जो होता था या फिर प्रीस्ट और रिच मर्चेंट जो होते थे वो रहते थे। ईस्टर्न पार्ट जिसे लोअर टाउन कहा जाता था वो पार्ट काफ़ी बड़ा था लेकिन नीचा था। जैसे पहले वाले में ज़मीन काफ़ी ऊंची ज़मीन पे बनाया गया था लेकिन ये नीचे वाले पार्ट में बनाया गया था। कॉमन पीपल यहाँ पर रहते थे। स्ट्रीट जो थी वो ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी। मेन स्ट्रीट और बाईलेंस जो है वो एक दूसरे को बीच में राइट एंगल पर काटती थी और जिससे कि सिटीज़ जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डिवाइडेड थी। द सीटाडेल कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी सीटाडेल एरिया के अंदर। जैसे कि मोहनजोदड़ो में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्पेशल टैंक डिस्कवर किया है जिसे द ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है। इसके अंदर पकी हुई ईंटें और पत्थरों से बिछाकर उसको पक्का बनाया गया था। वाटर टाइट था वो, जहाँ पर कि नेचुरल टार से लेयर बनाकर पानी को रखा जाता था।
इस टैंक के चारों तरफ रूम्स भी बनाए गए थे। नॉर्दर्न और साउथर्न एंड में ग्रेट पाथ जो है वहाँ पर पकी हुई ईंटों की सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, जो कि सीढ़ियाँ टैंक के अंदर लेकर जाती थी। ऐसा माना गया है कि ग्रेट बाथ जो है उसकी कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। वाटर जो है वो वहाँ पर कुएं से लाया जाता था और यूज़ करने के बाद निकाल दिया जाता था। एलाबोरेट ग्रेनरीज जो है वो भी लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिली है। सरप्लस ग्रेन जो होता था, मान लो कभी अनाज की पैदावार ज़्यादा हो गई तो शायद उन ग्रेनरीज में स्टोर करके उसको रखा जाता था। हड़प्पा जो है वहाँ पर ग्रेनरी जो है वहाँ उसको 2 रोज़ में 2 लाइनों में, जो हर लाइन में 6 बॉक्सेस थे, वैसे तरीके से बनाया गया है। सेंट्रल पैसेज जो है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन भी रखा गया है। सर्कुलर वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है उसे भी यूज़ किया जाता था ग्रेन की थ्रेसिंग के लिए, ग्रेन को साफ़ करने के लिए, वो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था। ग्रेनरी जो है वो नॉर्मली रिवर बैंक पर लोकेटेड थी। एक दूसरा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो वहाँ पर मिला है मोहनजोदड़ो में वो है असेंबली हॉल या फिर टाउन हॉल। ये एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर 20 पिलर्स जो है बेक्ड ब्रिक्स के लगाए गए हैं और जिन्हें 4 रोज़ में, लाइनों में बनाया गया है और एक लाइन के अंदर 5 पिलर जो है वो लगाए गए हैं। नेक्स्ट इज़ द लोअर टाउन। लोअर टाउन में मोस्टली जो बिल्डिंग्स थी वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे। हाउसेज जो थे वो 1 या 2 स्टोरी हाई थे और बेक्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। मोस्टली हाउसेज जो थे उनमें एक सेंटर कोर्टयार्ड था जिसके चारों तरफ रूम कंस्ट्रक्ट किए गए थे। विंडोज़ ओपन होती थी कोर्टयार्ड की तरफ, जहाँ पे से कि जितनी भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती थी उस कोर्टयार्ड में की जाती थी। हर्थ जो है वो नॉर्मली शेल्टर्ड कॉर्नर होता था कोर्टयार्ड का। हर एक हाउस जो है उसमें एक बाथिंग एरिया था जिसके पास कुआं भी बना होता था। टेराकोटा की ड्रेन पाइप्स जो है वो यूज़ में ली जाती थी पानी को ड्रेन करने के लिए छत से नीचे की तरफ। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्हें कुछ पकी हुई ईंटों के स्टेयरकेसेस भी मिले हैं। नेक्स्ट इज सिटी लाइफ। ऐसा माना गया है कि हड़प्पा सिटी जो है वो बहुत ही बिजी जगह थी। लोग अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस करते थे। कुछ ज्वेलर्स थे, कुछ वीवर्स थे, पोटर्स थे, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर्स, सील मेकर, मैसोन, ये सभी वर्क जो है ट्रेडर, फार्मर और बोट मेकर्स लोगों के द्वारा किए जाते थे। यहाँ तक कि लोग प्रीशियस स्टोन, मेटल और दूसरे मटेरियल को लाने के लिए बहुत लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे। नेक्स्ट इज़ विलेज लाइफ। विलेज पीपल जो है वो फसलें लगाते थे और पशुओं को पालते थे। फार्मर और हार्डर्स जो थे, जो गांव में रहते थे, वो टाउन के लोगों के लिए फूड की सप्लाई करते थे। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है प्लांट्स के, उनसे पता लगता है कि हड़प्पा के अंदर वीट, पल्सीज, पीस, बार्ले, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड, बनाना, मेलन और पोमीग्रेनेट की फसलें लगाई जाती थी। एक टॉय मॉडल प्लग का मिला है जिससे पता लगता है कि लोग लैंड की फार्मिंग करने के लिए प्लग्स का यूज़ करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो शीप, कैटल, गोट और बफेलोज़ को पालते थे। ये एनिमल्स जो है इनका यूज़ मिल्क और मीट दोनों पर्पजेज़ के लिए किया जाता था। आर्ट एंड क्राफ्ट। पोट्री मेकिंग जो है वो एक एडवांस स्टेज पर थी। पोट्री जो थी उस कल्चर की, उसमें व्हील बनाया गया था जिससे कि काफ़ी वैरायटी जो है नेचुरल, जियोमेट्रिक और नॉन जियोमेट्रिक मोटिव्स की मिलती है। न्यूमरियस सील मिली है हमें वहाँ पर हड़प्पा साइट से और इनमें से अधिकतर जो है वो टेराकोटा की बनी हुई है और वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की है। सील्स जो है वो यूजुअली उनके ऊपर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं जिस पे कुछ रिलीजियस कैरेक्टर या फिर कुछ पशु जैसे टाइगर, गोट और एलिफेंट बनाए गए हैं। हड़प्पा जो है उनका स्टेचल स्टोन जो है वो बनाने भी काफ़ी अच्छा था। बहुत बड़ी संख्या में टेराकोटा एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स जो है मिले हैं पूरी इंडस वैली के अंदर। वो टेराकोटा टॉय जो है उसमें कार्ट, रेटल्स, विसल्स या फिर बर्ड्स, डाइस और केक्स मिले हैं। हड़प्पास जो है मतलब हड़प्पा में रहने वाले लोग जो हैं उन्हें मेटल्स की भी अच्छी नॉलेज थी जिसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर आता है।
कॉपर और ब्रॉन्ज जो है उन्हें टूल, वेपन, वेसल्स और ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता था, बल्कि गोल्ड और सिल्वर जो है उनसे ऑर्नामेंट और वेसल्स ही सिर्फ बनाए जाते थे। क्ले स्पिंडल्स जो है वो भी मिले हैं एक्सकेवेशन में, जिससे पता लगता है कि धागे को भी बुना जाता था। लोग जो है वो कपड़े पहनते थे जो कॉटन और वूल के बने हुए होते थे। नीडल की डिस्कवरी जो हुई और बटन की डिस्कवरी जो हुई, उससे पता लगता है कि उस टाइम के लोग जो है वो कपड़े भी स्टिच करते थे। नेक्स्ट इज ट्रेड। हड़प्पा में रहने वाले जो लोग थे उनके अपने नेबरिंग सिविलाइजेशन के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। उनका इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो भी काफ़ी अच्छा था। हड़प्पा के अंदर बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के और फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो भी मिले हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का, जिनसे हमें पता लगता है। सिल्वर, टीन, गोल्ड, कॉपर और प्रीशियस मेटल जो है वो भी दूसरी जगहों से लाए जाते थे, शायद पर्सिया से जो कि प्रेजेंट डे ईरान है, मेसोपोटामिया से जो प्रेजेंट डे इराक है, या अफ़गानिस्तान या ओमान से। डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील जो कि हड़प्पा सिटीज़ में मिली है, और हड़प्पा सील जो है जो सिटी जो है मेसोपोटामिया की, वहाँ पे कुछ हड़प्पा की सील मिली, हड़प्पा के अंदर मेसोपोटामिया की सील मिली है और मेसोपोटामिया के अंदर कुछ हड़प्पा की सील मिली है, जिससे ये पता लगा है कि दोनों के ट्रेड लिंक जो थे काफ़ी अच्छे थे। गोल्ड जो है वो प्रेजेंट डे कर्नाटक से लाया जाता था। सेमी प्रीशियस स्टोन जो है वो गुजरात से लाए जाते थे, ईरान और अफ़गानिस्तान से लाए जाते थे। एक डक यार्ड भी मिला है लोथल से, जिससे हमें क्लियर हिंट मिलता है कि ओवरसीज़ ट्रेड वहाँ से किया जाता था। बंदरगाह से हमें ये पता लगा है। स्क्रिप्ट। हड़प्पा स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी अर्लीस्ट फॉर्म है राइटिंग की, जिसे कि इंडिया में डिस्कवर किया गया था। ये स्क्रिप्ट जो है वो हमें सील के रूप में मिली है, जो कि इस पूरी इंडस वैली साइट पे पाई गई है। हड़प्पा जो है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, मतलब पिक्चर लाइक साइंस बनाए जाते थे किसी भी वर्ड या ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। हड़प्पा स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर अभी भी क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा उसको नहीं जाना गया है, इसे राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था। हड़प्पा सिटी इन गुजरात। फर्स्ट है गोलाधारो। गोलाधारो एक न्यूली एक्सकेवेटेड साइट है कच्छ रीजन की। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है वहाँ की, उससे पता लगता है कि वहाँ से शेल, फैंस और कॉपर जो है मैन्युफैक्चर किया जाता था। फिनिश्ड और अनफिनिश्ड शेल बैंगल जो है वहाँ पर मिली है। एक बहुत बड़ा ओपन एरिया है वहाँ पर सेटलमेंट का, जहाँ पे शायद पब्लिक सेरेमनीज की जाती होगी। एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सील जो है वो भी उस जगह से मिली है, जो कि काफ़ी होलो है और एक बॉक्स की जैसी उसकी शेप है। नेक्स्ट इज़ लोथल। लोथल जो है एक कोस्टल साइट है जो समुद्र के किनारे पर स्थित है। ये भोगवा और साबरमती नदी के बीच में लोकेटेड है गुजरात के अंदर, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के बिल्कुल नज़दीक है। लोथल एक पोर्ट टाउन है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की एक्सेस काफ़ी इजी थी, इसीलिए वहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो है वो पाए गए हैं। लोथल एक इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ पे कि शेल, मेटल और स्टोन जैसे ऑब्जेक्ट जो उनको क्रिएट किया जाता था। एक बहुत बड़ा वेयर हाउस भी वहाँ पर मिला है, जिसे स्टोर हाउस हम कह सकते हैं, सीटाडेल एरिया में। शायद वहाँ पे स्टोर ग्रेन्स को या फिर गुड्स को किया जाता था, जिस सामानों को बनाया जाता था उनको वहाँ पर स्टोर कर दिया जाता था। वेयर हाउस से न्यूमरियस सील और सीलिंग, जो कि क्ले की सील बनाने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता था, उसको भी रिकवर किया गया है। लोअर टाउन जो है वहाँ पे कुछ वर्कशॉप भी है शेल वर्कर्स की और कॉपर स्मिथ्स की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिक स्ट्रक्चर जो है लोथल के अंदर वो डक यार्ड है, जहाँ पे कि गुड्स को लोड या अनलोड किया जाता था। इससे पता लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। नेक्स्ट इज़ धोलावीरा। धोलावीरा की जो सिटी है वो खादिर आइलैंड, जो कि कच्छ रन ऑफ कच्छ जो है वहाँ पर सिचुएटेड है। ये इसे लोकली जो है कोटदा कहा जाता था। साइज़ के अकॉर्डिंग ये सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट है इंडिया की, अमंग द 5 लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसी तरह कुछ दूसरी हड़प्पा सिटीज़ जो हैं वो उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। धोलावीरा जो है वहाँ पर
किसी भी साइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिटाडेल, मिडल टाउन और लोअर टाउन। इससे पहले हमने सिर्फ सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में पढ़ा था, लेकिन धोलावीरा के अंदर सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। धोलावीरा अकेली ऐसी जगह है। हर एक पार्ट जो है वो एक मैसिव स्टोन वॉल से सराउंड था, जहाँ पे एक बड़ा गेटवे भी था। नॉर्थ जो एरिया था सिटाडेल का, वो एक ओपन एरिया था जिसे शायद पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता था। धोलावीरा जो है वहाँ से हमें कॉपर वर्किंग और ब्रिड वर्किंग एरिया जो है उसके भी कुछ एविडेंस मिले हैं, मतलब मन के जहाँ पर बनाए जाते थे। सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंडिंग जो वहाँ पे मिली है वो है ओल्डेस्ट साइन बोर्ड इन द वर्ल्ड, जहाँ पे लार्ज इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं जिसमें 10 लेटर्स लिखे हुए हैं, और इसमें वाटर रिजर्वेयर और डैम्स के बारे में भी, कंजर्विंग के बारे में भी हमें पता लगा है। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 1.5 मिलेनियम तक चली थी। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट इसका डिक्लाइन जो है वो 1500 बिफोर क्राइस्ट से शुरू हो गया था। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो अभी भी सर्च कर रहे हैं रीजन्स के, जिससे कि पता लग सके कि अल्टीमेट रीज़न क्या था कि ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। कुछ जो डिस्कशन या फिर डिबेट हुई है इस कल्चर की डिसअपीयरेंस के बारे में, उससे कुछ व्यूज़ मिले हैं, जिसमें फर्स्ट है डिवास्टेशन कॉज्ड बाय नेचुरल डिज़ास्टर, कि शायद कोई नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड, अर्थक्वेक या फिर एपिडेमिक जो है जिसकी वजह से, या फिर रिवर इंडस ने अपनी दिशा बदल ली हो जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हो, ट्रेड रूट चेंज हो गई हो, या फिर पुरानी सिटीज़ ने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी हो। एविडेंस जो है डिवास्टेशन के, जिसे फ्लड जो है वो भी हमें मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। कुछ स्कॉलर्स का इससे ज़्यादा मानना है कि शायद एक उनसे भी ज़्यादा एडवांस कल्चर आया हो जिससे कि इंडस सेटलमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया हो। कुछ दूसरे ग्रुप के लोगों का मानना है कि शायद क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव हुआ हो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सरप्लस का रिडक्शन हो गया हो, और उसके बाद लोगों ने शायद माइग्रेट कर दिया हो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ अपने लिए हॉस्पिटेबल लिविंग कंडीशन की सर्च में। रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये बहुत ही क्लियर है कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो हड़प्पा सिटीज़ के ऊपर ज़रूर पड़ा है किसी न किसी टाइप के चेंज का।